अंग्रेजी नहीं आती और शुरुआत से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना सिखाऊंगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा पाठक। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। राजीव, तो इसे हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। र पे आ की मात्रा, ज पे बड़ी की मात्रा, फिर व। र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम आर के आगे ए लगा देंगे। फिर है ज को इंग्लिश में जे लिखते हैं तो यहाँ हम जे लिख देंगे। जो पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा को इंग्लिश में डबल ई लिखते हैं तो इसलिए यहाँ पर हम जे के आगे क्या लगाएंगे, डबल ई लिख देंगे। फिर है व को इंग्लिश में वी भी लिखते हैं और डब्लू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वी का इस्तेमाल करते हैं इसलिए यहाँ हम वी लिखेंगे। और वो आखिर में आ रहा है इसलिए यहाँ हम वी के आगे ए नहीं लगाएंगे तो ये बन जाएगा RAJEEV, राजीव। पानीपत, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। प पे आ की मात्रा, न पे बड़ी की मात्रा, फिर प, फिर त। प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। प पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम पी के आगे ए लगा देंगे। फिर है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। न पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, डबल ई लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डबल ई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम आई लगाएंगे। उसका रीज़न ये है कि जब हम पानीपत बोल रहे हैं तो उसमें हम न पर थोड़ा कम जोर दे के बोल रहे हैं, इसलिए जब भी हम बड़ी की मात्रा को थोड़ा कम जोर दे के बोलते हैं तो वहाँ पर हम आई का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ हम एन के आगे आई लगाएंगे। फिर है प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। जब प बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है प, इसलिए यहाँ पर पी के आगे ए लगा देंगे। फिर है त को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। तो आखिर में आ रहा है इसलिए यहाँ पर टी के आगे ए नहीं लगाएंगे तो ये बन जाएगा PANIPAT, पानीपत। अमरावती, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। अ, फिर म, र पे आ की मात्रा, व त पे बड़ी की मात्रा। अ को इंग्लिश में ए लिखते हैं तो यहाँ हम ए लिख देंगे। फिर है म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। जब म बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि नहीं आ रही है तो इसलिए यहाँ पर हम एम के आगे ए नहीं लगाएंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र पे आ की मात्रा है इसलिए आ की मात्रा के लिए हम आर के आगे ए लगा देंगे। फिर है व को इंग्लिश में वी भी लिखते हैं और डब्लू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वी का इस्तेमाल करते हैं इसलिए यहाँ हम वी लिखेंगे। जब व बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है व, इसलिए यहाँ पर वी के आगे ए लगा देंगे। फिर है त को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। त पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, डबल ई लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है तो जब भी बड़ी की मात्रा आखिर में आती है तो हम क्या लगाते हैं, आई का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम टी के आगे आई लगाएंगे तो ये बन जाएगा AMRAVATI, अमरावती। बनारसी, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। ब, न पे आ की मात्रा, र, फिर सो पे बड़ी की मात्रा। ब को इंग्लिश में बी लिखते हैं तो यहाँ हम बी लिख देंगे। जब ब बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है ब, इसलिए यहाँ पर बी के आगे ए लगा देंगे। फिर है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। न पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम एन के आगे ए लगा देंगे।
फिर है र, र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। जब र बोल रहे हैं तो उसमें भी अ की ध्वनि आ रही है र, इसलिए यहाँ पर आर के आगे ए लगा देंगे। फिर है स को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे। स पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी बड़ी की मात्रा आखिर में आती है तो हम क्या लगाते हैं, आई का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम एस के आगे आई लिख देंगे। तो ये बन जाएगा BANARASI बनारसी। कश्मीरी, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। क, फिर आधा श, म पे बड़ी की मात्रा, र पे बड़ी की मात्रा। क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। जब क बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है क, इसलिए यहाँ पर के आगे ए लगा देंगे। फिर है आधा श, पूरे श को SH ए लिखते थे तो आधे श को क्या लिखेंगे, सिर्फ SH लिखेंगे। फिर है म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। म पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा को इंग्लिश में डबल ई लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डबल ई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ हम आई लगाएंगे। उसका रीज़न ये है कि जब हम कश्मीरी बोल रहे हैं तो उसमें हम म पर थोड़ा कम ज़ोर दे के बोल रहे हैं, तो जहाँ पर भी हम बड़ी की मात्रा को थोड़ा कम ज़ोर दे के बोलते हैं वहाँ हम आई का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ हम एम के आगे आई लिखेंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र पे भी बड़ी की मात्रा है, लेकिन यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है, इसलिए हम आर के आगे आई लगाएंगे। तो ये बन जाएगा KASHMIRI कश्मीरी। कलावती, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। क, ल पे आ की मात्रा, फिर व, त पे बड़ी की मात्रा। क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। जब क बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है क, इसलिए यहाँ पर हम के आगे ए लगा देंगे। फिर है ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। ल पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए एल के आगे ए लगा देंगे। फिर है व को इंग्लिश में वी भी लिखते हैं और डब्लू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ हम वी लिखेंगे। जब वो बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है व, इसलिए यहाँ पर वी के आगे ए लगा देंगे। फिर है त को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। त पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है, तो जब भी बड़ी की मात्रा आखिर में आती है तो क्या लगाते हैं, आई का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ हम आई लिखेंगे। तो ये बन जाएगा KALAVATI कलावती। रवीना, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। र, फिर व पे बड़ी की मात्रा, न पे आ की मात्रा। र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। जब र बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है र, इसलिए यहाँ पर आर के आगे ए लगा देंगे। फिर है व को इंग्लिश में वी भी लिखते हैं और डब्लू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ हम वी लिखेंगे। व पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा को इंग्लिश में डबल ई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम वी के आगे डबल ई लिख देंगे। फिर है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। न पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए एन के आगे ए लगा देंगे। तो ये बन जाएगा RAVEENA रवीना। बासमती, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। ब पे आ की मात्रा, फिर स, म, फिर त पे बड़ी की मात्रा। ब को इंग्लिश में बी लिखते हैं तो यहाँ हम बी लिख देंगे। ब पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम बी के आगे ए लगा देंगे। फिर है स को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे। जब स बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि नहीं आ रही है, हम क्या बोल रहे हैं, बासमती, तो इसलिए हम एस के आगे ए नहीं लगाएंगे। फिर है म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम
एम लिख देंगे। जब म बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है म, इसलिए यहाँ पर एम के आगे ए लगा देंगे। फिर है त को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। त पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है। तो जब भी बड़ी की मात्रा आखिर में आती है तो हम क्या लगाते हैं, आई का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम टी के आगे आई लिख देंगे। तो ये बन जाएगा BASMATI बासमती। करीना, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। क र पे बड़ी की मात्रा, न पे आ की मात्रा। क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। जब क बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है क, इसलिए यहाँ पर के आगे ए लगा देंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा के लिए हम डबल ई का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम आर के आगे डबल ई लिख देंगे। फिर है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। न पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए एन के आगे ए लगा देंगे। तो ये बन जाएगा KAREENA, करीना। तो यहाँ पर पूरी होती है हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, जो लोग भी शुरुआत से अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर देना।